हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका पहला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 5.1। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पहले हमको कुछ बेसिक मालूम होना चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले नंबर ऑफ लिस्ट लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10, ठीक है। दूसरा है 3, 6, 7, 10, 12, 15। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये नंबर ऑफ लिस्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ लिस्ट इवन है। तो कौन सा नंबर ऑफ लिस्ट जो होता है वो एपी में होता है कि नहीं, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये जो नंबर्स है इसको हम कहते हैं टर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ऐसे हम लिखते जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करते हैं, फिर थर्ड में से सेकेंड को माइनस करते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं सबका डिफरेंस कितना है। 4 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ भी 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, फिर इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो ऐसा नंबर ऑफ लिस्ट जिसमें कंसेक्यूटिव जो टर्म है उनके बीच का डिफरेंस इक्वल हो। जैसे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो इसका डिफरेंस 2 है, फिर थर्ड में से सेकेंड को माइनस करते हैं, इसका डिफरेंस 2 है, तो सबका डिफरेंस 2 आ रहा है। तो इस प्रकार का जो नंबर ऑफ लिस्ट होता है ये एपी में होता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 में से 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, फिर 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, पहले 3 था, फिर 1 था, फिर 3 था, 2 था, फिर 3 था, ठीक है। तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब नंबर ऑफ लिस्ट का डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो जो गिवन नंबर ऑफ लिस्ट होता है वो एपी में नहीं होता, तो ये एपी में, ठीक है, नहीं है। इसी तरह इसमें भी चेक करेंगे सबका डिफरेंस कितने का, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जब डिफरेंस इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा, ये एपी में होगा। और जब डिफरेंस इक्वल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। और कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। a2 माइनस a1 होता है, a3 माइनस a2, फिर उसके बाद a4 माइनस a3, ठीक है, ऐसे माइनस करेंगे। दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस करते हैं, चौथे में से तीसरे को माइनस करते हैं। तो अगर डिफरेंस इक्वल आएगा तो उसको कॉमन डिफरेंस करते हैं और डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। इसके बाद अगर हमको फाइंड करना हो टर्म, अगर सपोज करते हैं ए गिवन है और डी गिवन है, ठीक है, और हमको एपी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म, इसको हम जो फर्स्ट टर्म होता है स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, या ए1 से भी लिखते हैं। ए1 भी फर्स्ट टर्म होगा, ये भी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो ए1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा। अगर हमको सेकेंड टर्म फाइंड करना है ए2, तो ए2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस डी, ठीक है। अगर ए3 फाइंड करना हो तो इसका होता है ए प्लस 2d, ए4 फाइंड करना हो तो ए प्लस 3d, ठीक है। ऐसे हम लोग फाइंड करते जाते हैं। तो लास्ट में होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन डी, ठीक है। एन क्या है, नेचुरल नंबर। या दूसरा तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है तो सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट a1 फर्स्ट टर्म प्लस डी हो गया। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में लिख देता हूँ 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म 4 है, अगर इसका सबका डिफरेंस देखने कितने का 4 है, सबका डिफरेंस कितना है, सबका 4 आ रहा है। तो अगर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4 है और अगर हमको सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अगर हमको सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सॉरी ये सेकेंड टर्म था, सेकेंड टर्म फाइंड करना होता है तो हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। अगर हमको फाइंड करना है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस a2 है उसमें हम कॉमन डिफरेंस, सॉरी
जो सेकेंड टर्म A2 है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारा कौन सा है, 8 और कॉमन डिफरेंस है 4, तो कितना होगा 12। ऐसे ही आ सकता है, या हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। फर्स्ट टर्म है 4 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, तो 4 प्लस 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो AP के जो टर्म्स होते हैं उसको हम फाइंड करते हैं। कब यूज़ करेंगे ये फार्मूला, जब नंबर ऑफ लिस्ट AP में होगा। तो AP में चेक करने के लिए हम पहले क्या फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया तो गिवन नंबर ऑफ लिस्ट AP में होगा, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो गिवन नंबर ऑफ लिस्ट AP में नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाई। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो नंबर का लिस्ट है वो AP फॉर्म करता है या किस कंडीशन में नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें लिखा है कि टैक्सी का फेयर, जो टैक्सी का किराया हो वो फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 है, उसके बाद जितना एडिशनल किलोमीटर पर किलोमीटर जाते हैं हमको ₹8 पे करना है। तो बताना है कि ये सिचुएशन AP में है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट जो किलोमीटर है इसका फेयर है ₹18। ठीक है, उसके बाद एडिशनल जाना है, इसे मान लेते हैं ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ तक का फेयर ₹15 है। ठीक है, यहाँ तक का फेयर कितना है, ₹15। उसके बाद फिर जाते हैं हम लोग नेक्स्ट 2 किलोमीटर, जब एडिशनल जाते हैं तो फिर से यहाँ ₹8 हमको पे करना है। उसके बाद फिर अगले किलोमीटर जाएंगे तो इसमें भी हमको ₹3, इसमें भी हमको कितना पे करना है, ₹8। ठीक है, 4 किलोमीटर के लिए भी हमको ₹8 पे करना है। तो बताना है ये जो कंडीशन है AP में कि नहीं। तो पहले 15 था, ठीक है, फिर सेकेंड फाइंड करने के लिए हम यहाँ तक का अगर फेयर फाइंड करेंगे तो 15 में 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ से यहाँ तक 23 हो गया। फिर अगला के अगर हमको यहाँ तक जाना है तो इसका फेयर कितना हो जाएगा 23 प्लस 8 31। ठीक है, फिर 31 में इसको ऐड करेंगे तो 39। तो इसमें जो ये नंबर ऑफ लिस्ट है इसको चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो 23 में से 15 माइनस करेंगे तो भी 8 होगा, 31 में से 23 माइनस करेंगे तब भी 8 हो रहा है और ये भी 8 है। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो इसमें गिवन ऑफ नंबर ऑफ लिस्ट है वो किस में है, AP में है। ठीक है, तो पहला कंडीशन किस में होगा, AP में होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन गिवन है कि किसी सिलेंडर में, ठीक है, गैस भरी हुई है और वैक्यूम पंप के हेल्प से जितना उसका वॉल्यूम है उसका 1/4 गैस बाहर निकल जाता है। तो बताना है कि ये जो कंडीशन गिवन है ये AP में है कि नहीं है। तो इसको हम समझ लेंगे पहले। सपोज करते हैं वो सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है 100 लीटर। ठीक है, तो जब हम पहली बार वैक्यूम पंप उसमें लगाते हैं तो जितना इसका वॉल्यूम है उसका 1/4 गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25 लीटर। 25 लीटर गैस बाहर निकल गई, तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग होगा 100 माइनस 75, कितना हो गया 25 लीटर। 100 माइनस 25 75 लीटर। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना होगा 75 लीटर। अब इसके बाद फिर जो रिमेनिंग वॉल्यूम है इसका 1/4 फिर से हम वैक्यूम पंप लगाएंगे तो जितना वॉल्यूम है 75 लीटर, इसका 1/4 वॉल्यूम गैस बाहर निकल जाएगा। तो 75 का 1/4 इसको डिवाइड करेंगे तो 18.75 लीटर। ठीक है, इतना गैस बाहर होगा। तो देख रहे हैं पहली बार में कितना था 25 लीटर था, दूसरी बार में 18.75 लीटर। ठीक है, इसके बाद अब रिमेनिंग फाइंड कर लेते हैं।
रिमेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले हमारा कितना था 75, तो 75 लीटर में से हम 18.75 लीटर को माइनस कर देंगे। अब माइनस कर लेते हैं हम लोग, होगा 25 6 56.25, तो 56.25 लीटर गैस इसका रिमेनिंग वॉल्यूम हो गया। फिर से इसका 1/4 फाइंड करेंगे, तो जब इसका 1/4 फाइंड करेंगे तो जो गैस वैक्यूम पंप से बाहर निकल रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, इक्वल नहीं है। हर एक कंडीशन में वॉल्यूम इक्वल नहीं होगा। तो ये जो सिचुएशन गिवन है ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, ये एपी में नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग which it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। तो क्वेश्चन में फर्स्ट की तरह इसमें कंडीशन गिवन है। इसमें गिवन है कि पहले किसी कुएं की डिगिंग, वेल मीन्स कुआं होता है, जब उसकी डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो फर्स्ट मीटर का पे करना है 150 रुपीज़। उसके बाद जितना भी पर मीटर डेप्थ बढ़ता जाता है उसको 50 रुपये पे करना है। तो ये जो सिचुएशन ये एपी में है कि नहीं, तो ये सिचुएशन एपी में ही होगा। ठीक है, पहले मीटर के लिए पहले मीटर का कॉस्ट है 150 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर एक 1 मीटर के बाद फिर हम फिर से 1 मीटर और खोदते हैं, तो इसका हो जाएगा 50 रुपीज़। फिर से उसके बाद फिर से 1 मीटर और खोदते हैं तो 50 रुपीज़। फिर से 1 मीटर और खोदेंगे तो 50 रुपीज़। तो बताना है कि ये सिचुएशन एपी में है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म हमारा 150 हो गया। सेकेंड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 150 में 50 ऐड करेंगे, 200। यहाँ से यहाँ तक 200 हो गया कॉस्ट। फिर उसके बाद 50 ऐड करेंगे, 250। फिर यहाँ तक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, तो इसमें जब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो सबका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 50 आएगा। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये जो नंबर ऑफ लिस्ट है ये एपी में है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज़ 10,000 डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट पर परसेंट अन्यम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि वह 10,000 रुपीज़ को कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर अन्यम पर डिपॉजिट किया जाता है। तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आने के बाद जो प्रिंसिपल फाइंड होगा वो एपी में होगा या नहीं होगा। ठीक है, अमाउंट फाइंड होगा। अमाउंट जो फाइंड होगा वो एपी में होगा कि नहीं, ये हमको चेक करके बताना है। तो हमेशा याद रखना है, जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो हमेशा जो भी इंटरेस्ट आता है वो इक्वल आता है, तो कंडीशन एपी में होगा। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो इसमें इंटरेस्ट जो होता है पर ईयर इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो ये कंडीशन जो होता है ये एपी में नहीं है। ठीक है, इसको तो क्वेश्चन नंबर 4 में P इक्वल टू है 10,000 रुपीज़ और रेट है 8%। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट ईयर का फाइंड करेंगे प्रिंसिपल। तो A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट है 8%, 8/100 और टाइम कितना है 1 ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, ये 25 बार में। एलसीएम लेंगे, 25 होगा, 25 में 2 ऐड करेंगे 27, तो 10,000 इंटू 27/25, इसको कैंसिल कर देंगे 400 बार में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, $108। ठीक है, और ये 2 जीरो, इतना हो गया अमाउंट। तो हम क्या फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा A माइनस P। ठीक है, तो 10,800 माइनस प्रिंसिपल है 10,000, तो माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 800 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम फाइंड करेंगे सेकेंड ईयर क्या है। तो फॉर्मूला होगा A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100
टू द पावर n, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है 8/100। पहले कितना था 1 ईयर था, अब सेकेंड ईयर के लिए तो यहाँ 2 लिख देंगे, वैसे सेम कैंसिल कर देंगे, तो 2 बार में ये 25 बार में। तो 10,000 इंटू एलसीएम होगा 27 एलसीएम 25 होगा, तो ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, 27/25 का होल स्क्वायर। तो होगा 10,000 इंटू, इसको लिख सकते हैं 27/25 इंटू 27/25। 25 से ये कटेगा 400 बार में, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार में। तो 27 का हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 इंटू 27, 7 7 जा 49, कैरी 4 हो गया, 729, फिर इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 11664, ठीक है। अब इसका फाइंड करेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी, ठीक है। तो अमाउंट कितना है 11664, और प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो माइनस कर देंगे 10,000। तो इसको माइनस करें कितना होगा 1664, ठीक है, 1664 ये आ रहा है। तो पहले में था कितना कंपाउंड इंटरेस्ट था 800, और अगली बार में कितना हो गया, ठीक इसका डबल हो गया, डबल हो जा रहा है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होगा तो ये गिवन कंडीशन एपी में नहीं है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें गिवन है ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसमें हमको 4 नंबर ऑफ लिस्ट में 4 फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म तो ए गिवन है, डी गिवन है, तो सेकेंड टर्म जब फाइंड करेंगे a2, तो a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी, ठीक है। और ये कितना है 10 + 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। फिर अगर हमको फाइंड करना है थर्ड टर्म a3, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, जो सेकेंड टर्म होता है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a2 + d, ठीक है। और a2 हमारा कितना है 20, और d कितना है कॉमन डिफरेंस 10, इसको ऐड करेंगे 30 हो गया। या ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं a3 इक्वल टू होता है a + 2d। तो फर्स्ट टर्म है 10 और 2 इंटू कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो 10 + 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, सो इसको ऐड करेंगे 30। दोनों केस में कितना आ रहा है 30 आ रहा है। इसका फोर्थ टर्म फाइंड कर लेंगे। तो फोर्थ टर्म फाइंड करने क्या करते हैं, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो थर्ड टर्म है हमारा a3 और कॉमन डिफरेंस है d। a3 फाइंड हुआ है 30 और d कितना है 10 है, इसको ऐड कर देंगे 40। इसके बाद फिर फाइंड कर लेंगे हम लोग a5। तो a5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो a4 + d, फोर्थ टर्म है 40 और कॉमन डिफरेंस है 10, ऐड करें कितना हो गया 50, ठीक है। तो AP क्या हो जाएगा 10, उसके बाद फिर 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें गिवन है a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले फर्स्ट टर्म तो गिवन ही, सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। तो a2 इक्वल टू होता है a + d, फर्स्ट टर्म है -2 और कॉमन डिफरेंस है 0, तो 2 -2 + 0 -2 होगा। इसके बाद फिर फाइंड करेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड करने क्या करते हैं, जो सेकेंड टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो सेकेंड टर्म यहाँ लिखेंगे a2 और कॉमन डिफरेंस d, सेकेंड टर्म है -2 और d है 0, तो ये भी हो जाएगा -2। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म। तो a4 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो a3 + d, a3 है -2 और d है 0, ये भी हो गया -2। इसके बाद
फिफ्थ टर्म फाइंड कर लेंगे। तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो A4 प्लस डी, और A4 है -2, कॉमन डिफरेंस है 0, कितना हो गया ये -2। ठीक है, तो ये AP क्या हो जाएगा, AP होगा सबसे पहले -2 सब में -2 ही आ रहा है, तभी तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 0। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टर्म तो गिवन है, सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। A2 इक्वल टू A प्लस डी, A है 4 और कॉमन डिफरेंस है D इक्वल टू -3, तो अगर -3 लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 3 कितना हो गया 1। ठीक है, इसके बाद फिर थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, A2 प्लस डी, सेकेंड टर्म है 1, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है -3, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस करेंगे तो -2 हो गया। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म। तो A4 फाइंड करने के लिए जो थर्ड टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। थर्ड टर्म हमारा आया -2 और कॉमन डिफरेंस कितना है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -3 -5। उसके बाद फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म है -5, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है -3, तो प्लस माइनस माइनस -8। ठीक है, तो AP क्या हो गया, AP हम लोग का होगा 4 1 -2 -5 -8। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस गिवन है, सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे A2 इक्वल टू A प्लस डी, A है -1 और D है 1/2। इसका एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है, 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 1, तो -2 + 1 होगा -1, -1/2 हो गया। फिर फाइंड करेंगे A3, तो A3 इक्वल टू हम लिखेंगे A2 प्लस डी, ठीक है, और A2 कितना है, A2 है -1/2 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू है 1/2, तो -1/2 और +1/2 जीरो होगा। ठीक है, दोनों इक्वल है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, A4 इक्वल टू, तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, थर्ड टर्म है 0 और कॉमन डिफरेंस है 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 हो गया। तो फिर फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म है 1/2 और कॉमन डिफरेंस भी 1/2, दोनों कैल्शियम हो जाएगा 2, 1 + 1 2 हो गया, 1 बार में कैंसिल हो गया, तो A5 इक्वल टू फाइंड हो गया 1। तो इसका AP क्या हो जाएगा, AP होगा सबसे पहले -1, उसके बाद -1/2 0 1/2 और 1। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन थर्ड में गिवन है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये जो AP गिवन है इसमें बताना है कि कौन सा फर्स्ट टर्म है कौन सा कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें गिवन है AP जो है नंबर ऑफ लिस्ट 3 1 -1 -3 ... ठीक है, तो बताना इसमें कौन सा फर्स्ट टर्म है। तो जो सबसे पहला टर्म होता है ये होता है फर्स्ट टर्म, तो A इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं। फिर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, A2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। इसके बाद फिर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, थर्ड टर्म है -1, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, A2 है 1, तो -1 और -1 कितना हो गया -2। उसके बाद फिर अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये फोर्थ टर्म है, तो A4 - A3, फोर्थ टर्म है -3 फिर माइनस, ठीक है, और A3 कौन सा है -1 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1 -3 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस करें कितना हो गया -2। तो देख रहे हैं हम लोग की जितने भी केस हैं इसमें सब में कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो नंबर ऑफ लिस्ट किस में है AP में है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि द कॉमन डिफरेंस
डी इक्वल टू -2, therefore given number of list in आर इन AP। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है -5 -1 3 7 डॉट डॉट। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म होगा -5, ए इक्वल टू -5। इसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। A2 है -1 लिख देंगे, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे। A1 कितना है -5, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -5। -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। इसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग A3 माइनस A2। A3 है 3 माइनस, और A2 कितना है -1। तो जब यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 = 4। तो फिर फाइंड करेंगे हम लोग A4 माइनस A3। ठीक है, A4 कितना है, A4 है 7 माइनस A3 है 3। इसमें कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया। तो ये नंबर ऑफ लिस्ट किस में है, AP में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ये है हमारा। तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1/3। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो पहले फाइंड करेंगे A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो 5/3 माइनस 1/3, दोनों कैल्शियम 3 होगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/3। उसका फिर फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। A3 है 9/3, ठीक है, और ये कितना है 5/3। तो दोनों कैल्शियम 3, और 9 में से 5 माइनस करेंगे 4/3। इसके बाद फिर A4 माइनस A3, तो A4 है 13/3 माइनस, और A3 कितना है 9/3। तो इसका भी एलसीएम 3 हो गया, और 13 में से 9 माइनस करेंगे 4। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना है, D इक्वल टू 4/3। तो नंबर ऑफ लिस्ट किस में है, AP में है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें जो नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, A इज इक्वल टू 0.6 है। अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो A2 माइनस A1, 1.6 माइनस 0.6। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1.1 होगा। ठीक है, कैसे माइनस करते हैं, पहले लिख देंगे 1.7, इसमें 0.6 माइनस करना है, तो डेसिमल के सामने डेसिमल लगाते हैं, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। तो 7 माइनस करेंगे 1, डेसिमल कितना हो गया 1.1। इसके बाद फिर फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। A3 है 2.8 माइनस, और A2 है 1.7, तो इसको भी माइनस करेंगे। 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1.1। फिर हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3। A4 है 3.9 माइनस 2.8, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1.1। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना आ रहा है 1.1 आ रहा है। तो नंबर ऑफ लिस्ट किस में है, AP में है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms। इसमें लिखा है कि जो नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है इसमें कौन सा AP में है। अगर AP में है तो इसके नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले है फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले, इसमें फर्स्ट टर्म है A इक्वल टू 2। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो 4 में से पहले
हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर फाइंड करेंगे हम लोग A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 है 8 और A2 है 4, इसको माइनस करेंगे 4 आ गया। फिर हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3, A4 है 16, A3 है 8, 16 माइनस 8 कितना आ गया 8। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, हेंस given numbers of list are not in AP। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2, 5/2, 3, 7/2। तो पहले इसके हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, A2 है 5/2 और A1 है 2। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 1/2। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 है और A2 है 5/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम भी 2 हो गया, 2 3 जा 6 और 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 1/2। इसके बाद फिर फाइंड करेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 और A3 है 3। तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो डिफरेंस इसमें इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 1/2। फर्स्ट टर्म है A इज इक्वल टू 2, हम लिख देंगे हेंस नंबर्स ऑफ लिस्ट आर इन AP। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ लिस्ट AP में है तो अगले नेक्स्ट 4th टर्म फाइंड करने हैं। तो इसमें कौन कौन सा टर्म गिवन है, A फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है 5th टर्म। तो A5, 5th टर्म फाइंड करने क्या करेंगे, 4th टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो 4th टर्म हम लोग का कौन सा 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस है 1/2, दोनों कैल्शियम 2 होगा, 7 और 1 कितना हो गया 8, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 बार में तो 4 आ गया। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे A6, तो A6 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A5 है 4 और कॉमन डिफरेंस है 1/2, तो 2 4 जा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 9/2। फिर हम फाइंड करेंगे A7, तो 7 टर्म फाइंड करने क्या करेंगे, 6 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो 6th टर्म है 9/2 और कॉमन डिफरेंस है 1/2, दोनों कैल्शियम होगा 2, 9 और 1 हो गया 10, 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 बार में, तो 7 हो गया 5। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। ठीक है, तो पहले इसको चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो पहले फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, A2 है -3.2 माइनस इसमें लगाएंगे। ठीक है, A1 है -1/2, तो जब माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे 3.2 में से 1.2 तो 2 आएगा। उसके बाद फिर माइनस करेंगे A3 माइनस A2, A3 है -5/2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, A2 है -3/2, तो माइनस माइनस प्लस 3.2। ठीक है, ये माइनस में आएगा, तो इसमें भी कितना हो गया -2। फिर हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना है -7.2, ये भी यहाँ प्लस हो जाएगा और ये है -5.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, तो माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ गया -2। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, D इक्वल टू -2। सो गिवन लिस्ट आर इन
ए पी, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो इसमें 1 2 3 फोर्थ टर्म गिवन है, फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे तो A5 इक्वल टू फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म है -7.2, कॉमन डिफरेंस है -2, तो प्लस माइनस माइनस -7.2 -2, ठीक है, कितना हो जाएगा -9.2। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे A6, तो A6 इक्वल टू A5 प्लस डी। A5 कितना फाइंड हुआ -9.2 और कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -11.2। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे A7 इक्वल टू A6 प्लस डी, ठीक है, और A6 कितना है -11.2 और कॉमन डिफरेंस है -2, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, हो गया -13.2, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है -10, -6, -2, 2, ठीक है। तो इसको चेक करके बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो पहले फाइंड करेंगे A2 -7, -6 -7 कितना है -10, तो जब माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, ठीक है। फिर फाइंड करेंगे A3 -A2, A3 कितना है -2 है, फिर माइनस और A2 है -6, जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। उसका फिर फाइंड करेंगे A4 -A3, तो A4 है 2 माइनस और A3 है -2, जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 2 कितना हो गया 4। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस इक्वल है, ठीक है। तो ये भी किस में है AP में है, लिख देंगे सो गिवन लिस्ट आर इन AP, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो फोर्थ टर्म तो गिवन है, फिफ्थ फाइंड करेंगे तो A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 कितना है 4 है और D है A4 है 2, ठीक है, तो A4 2 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, दोनों को ऐड करेंगे 6। इसके बाद फिर A6 फाइंड करेंगे तो A6 इक्वल टू हो जाएगा A5 प्लस डी। A5 फाइंड हुआ है 6, कॉमन डिफरेंस है 4, हो जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद A7, तो A6 प्लस डी, A6 है 10 और कॉमन डिफरेंस है 4, ऐड करेंगे 14, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, ठीक है। अब इसको चेक करके बताना है AP में है या नहीं। तो पहले हम फाइंड करेंगे A2 -7, A2 है 3 प्लस √2, ठीक है। उसके बाद माइनस A1 है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया √2। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे A3 -A2, A3 है 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 की कितना है 3 प्लस √2, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 3 प्लस √2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ इसको लिख देंगे 3 प्लस 2 √2 माइनस, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, -3 माइनस 2 √2, +3 -3 कैंसिल हो गया, यहाँ √2 है, ठीक है। तो 2 √2 में से √2 माइनस करें कितना हो गया √2। इसके बाद फिर फाइंड करेंगे A4 -A3, A4 कितना है 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 है 3 प्लस 2 √2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस 2 √2, तो 3 प्लस 3 √2 ब्रैकेट ओपन करेंगे -3 माइनस 2 √2, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे √2, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, D इक्वल टू कितना आ गया √2। देयरफॉर गिवन नंबर्स ऑफ लिस्ट आर इन AP, ठीक है। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो फोर्थ टर्म तो गिवन है, फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे तो A5 इक्वल टू होता है A4 प्लस डी, ठीक है। और फोर्थ टर्म हमारा कौन सा है 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2 और कॉमन डिफरेंस कितना है √2, तो 3 प्लस 3 √2 और √2 कितना हो जाएगा 4 √2,
ठीक है। उसके बाद फाइंड करेंगे A6, तो A6 इक्वल टू हो जाएगा A5 प्लस D। A5 है 3 + 4√2 और कॉमन डिफरेंस है √2, तो 4√2 और √2 हो जाएगा 5√2, तो 3 + 5√2। उसके बाद फाइंड करेंगे A7, ठीक है। तो A7 इक्वल टू हो जाएगा A6 प्लस D और सिक्स टर्म हमारा है 3 + 5√2 और कॉमन डिफरेंस है √2, तो 5√2 और √2 हो जाएगा 6√2, तो 3 + 6√2, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है। और इसको चेक करना है, तो पहले हम फाइंड करेंगे A2 - A1। तो A2 है 0.22, A1 है 0.2, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर इसी होगा 0.02, ठीक है। इसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे A3 - A2। A3 है 0.222 माइनस A2 है 0.22, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो होगा 0.002। फिर हम फाइंड करेंगे A4 - A3। A4 है 0.2222 माइनस A3 है 0.222, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो होगा 0.0002। तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है नहीं, तो ये नंबर ऑफ लिस्ट AP में नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 - A3, hence given numbers of list are not in AP, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है 0, -4, -8, -12, ठीक है। तो पहले हम इसमें फाइंड करेंगे A2 - A1। तो -4, A1 है 0, कितना हो जाएगा -4। उसके बाद फिर A3 - A2, A3 है -8 माइनस A2 है -4, तो जब माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 + 4 कितना हो गया -4। फिर फाइंड करेंगे हम लोग A4 - A3। A4 है -12, फिर माइनस A3 है -8, जब हम माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस करेंगे -4, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है, D इक्वल टू कितना है -4, देयरफॉर इसमें सेम लिखेंगे नंबर ऑफ लिस्ट आर इन AP, ठीक है। अगले थर्ड, अब इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करेंगे, तो 4 टर्म तक गिवन है। 5th टर्म A5 इक्वल टू A4 प्लस D। 4th टर्म है -12 प्लस कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू है -4, तो प्लस माइनस हो जाएगा -12 -4 -16। इसके बाद 6th टर्म फाइंड करेंगे A6 इक्वल टू A5 प्लस D, ठीक है। 5th टर्म हमारा कौन सा है -16 है और कॉमन डिफरेंस है -4, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो गया -20। फिर फाइंड करेंगे A7, तो A6 प्लस D, A6 है -20 और D है -4, तो प्लस माइनस माइनस -24, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है। तो इसमें भी हम जब सॉल्व करेंगे तो सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ लिस्ट AP में है। इसी प्रकार जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम इसी मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ये कॉमन डिफरेंस 0 आएगा, और नेक्स्ट जो अगला टर्म फाइंड करेंगे वही -1/2 ही होगा। तो ये नंबर ऑफ लिस्ट AP में है, फर्स्ट टर्म -1/2 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9।
तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है, सेम मेथड से सॉल्व करना है और इसमें ये बताना है कौन सा एपी में है या नहीं है। तो मैं इसमें सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 14 और 15। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें गिवन है √2, √8, √18, √32, ठीक है। तो यहाँ √2 लिखा हुआ है, यहाँ √8 है। अगर हम √8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 2। इसमें 2 का पेयर बन रहा है तो ये बाहर हो जाएगा रूट के, तो 2 √2 हो गया, ठीक है। फिर 18 का निकालेंगे √18, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 3 × 3। इसमें 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बार हो जाएगा 3 √2। फिर उसके बाद 32 का निकालते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इसका पेयर बन रहा है, ये दोनों बाहर हो जाएगा, 2 × 2 √2 4 √2, ठीक है। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे √2, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे √2, तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, एपी में होगा। और जब नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो 4 √2 में √2 ऐड करेंगे, 5 √2, 6 √2, 7 √2, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है √3, √6, √9, √12। तो जगह √6, इसका तो फैक्टर निकलेगा नहीं, 2 × 3 तो यही हो गया, √9 का 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 √3। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, √6 में से √3, ये तो माइनस होगा नहीं, इसमें से भी नहीं माइनस होगा। अगर हम निकालते हैं a2 - a1 तो ये होगा √6 - √3, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर a3 - a2, 3 - √6, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये पूरा इरेशनल हो गया। इसके बाद है a4 - a3, तो a4 है कितना, 2 √3 और a3, तो ये भी इरेशनल है, इसको भी आगे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है नहीं, तो ये एपी में नहीं है। देखेंगे सिंस a2 - a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 - a2 इज़ नॉट इक्वल टू a4 - a3, हेंस given numbers of list are not in AP, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, फिर डॉट डॉट है। 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो इसको भी चेक करेंगे, पहले फाइंड करेंगे a2 - a1, 9 - 1 8, ठीक है। फिर फाइंड करेंगे a3 - a2, तो 25 - 9 16। फिर फाइंड करेंगे a4 - a3, ठीक है, 49 - 25, तो इसको फाइंड करेंगे तो ये होगा 24। तो इसमें जो ये डिफरेंस द्वारा ये इक्वल नहीं है, ठीक है। जब इक्वल में नहीं होगा तो ये एपी में नहीं है, तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 733, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, a2 - a1, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे a3 - a2, 49 में से 25 माइनस करेंगे 24। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे a4 - a3, तो 73 में से क्या माइनस करेंगे 49, तो ये भी कितना आ गया 24। तो इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो ये जो नंबर ऑफ लिस्ट एपी में है। फिर जो नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है तो हम 73 में क्या ऐड करेंगे 24, फिर अगले टर्म फाइंड करने के लिए फिर से 24 ऐड करेंगे। तो जो भी हमको टर्म फाइंड करना होता है, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम
कोई भी टर्म दिया रहेगा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, अगला टर्म फाइंड होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन।